अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और सीमा हैदर की लेटेस्ट वीडियो के हवाले से। सीमा हैदर ने एक वीडियो बनाई है, जैसा कि आप जानते हैं कि ग़ुलाम हैदर और रोशन अजीम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में छक्के छुड़ा दिए हैं, ला के रख दिए हैं, नींदें उड़ा दी हैं और जो अपोजिट पार्टी है उनके पास कुछ भी नहीं रखा बचा। और जिस तरह से आपने देखा कि रोशन अजीम साहब की मौजूदगी में ग़ुलाम हैदर में कॉन्फिडेंस नज़र आया है, इस चीज़ को देखकर अपोजिट पार्टी जो है वो आपने देखा कि जलते तवे पर तो वो बैठ ही गए हैं। लेकिन अब मामला जो है वो इससे आगे बढ़ गया है। मामला इस तरह से हो गया कि अब दस्त और कै की पोजीशन पर पहुंच गया है। इवन के अपोजिट पार्टी को 10 लग चुके हैं। सीमा हैदर ने इस चीज़ के जवाब में जो लास्ट टाइम आपने देखा कि 3 तरह के जो फोरम है वो पूरे कर लिए गए। पहले नंबर पे इंडियन हाई कमीशन, दैन दूसरा पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, फॉरेन सेक्रेटरी एंड देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी एक मीटिंग की गई है और बड़ी ज़बरदस्त अपडेट इस केस में हुई है। और ग़ुलाम हैदर भी डे बाई डे इस चीज़ को काउंटर कर रहा है और सीमा हैदर के तमाम तर इल्ज़ाम जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और झूठे साबित हो चुके हैं वक्त के साथ साथ। उस हवाले से बात करेंगे। उसके जवाब में सीमा हैदर ने एक वीडियो बनाई कि ये बच्चे ग़ुलाम हैदर के नहीं हैं। अच्छा, एक तरफ से वो कह रही है कि बच्चे उसी के हैं, दूसरी तरफ वो अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रही है, जिस पे आज की वीडियो का मैं टाइटल लगाने पे मजबूर हो गया हूँ कि एपी सिंह और सीमा हैदर का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो चला गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जी हाँ, ज़हनी तवाज़ुन चला गया और मेरे ख्याल में उन्होंने कोई सस्ता सा, इंतहाई सस्ता सा 15-20 रुपए का कोई नशा कर लिया है, जो सही तरीके से नशा भी नहीं हुआ और उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और कैसे रिस्पॉन्स करना है। और हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से उनकी हालत है इस वक्त, किस तरह से उनके ऊपर गुजर रही है। लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें तो आगे बढ़नी है, चीज़ों ने आगे तो बढ़ना है। और यहाँ पे इसका बेहतरीन सलूशन अनिल कुमार साहब ने बताया कि अब सीमा हैदर को चाहिए कि वो यही कहे कि मैं डर दी रब रब कर दी तो तौबा तौबा कर दी तो लोकी कैन छुई मई के कान पकड़ कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिस तरह से, जिस एफिशिएंसी के साथ इसने बड़ी बड़ी बातें की, पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया, पाकिस्तान की खवातीन को बदनाम किया, उसी तरह से, उसी एफिशिएंसी, उसी डांस और गाने के अंदाज में इसको माजरत कर लेनी चाहिए। बहरहाल वीडियो की तरफ आते हैं। जो सीमा हैदर ने लेटेस्ट वीडियो बनाई ग़ुलाम हैदर के जवाब में, उसमें उसने यही कहा, सीमा हैदर ने, कि जनाब ये बच्चे तो ग़ुलाम हैदर के नहीं हैं और अगर ये बच्चे लेना चाहता है तो इसके पास 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, उनकी परवरिश करे और इन बच्चों की जो परवरिश है वो सचिन लप्पू सही कर रहा है और मैं उनकी माँ हूँ, मुझे इन बच्चों से जुदा ना किया जाए और मुझे इन बच्चों के पास रहना चाहिए और मुझे भारत सरकार पर पूरा यकीन है। भारत सरकार बच्चों को वहाँ पे कैसे खतरा है, बच्चों को वहाँ पे खतरा है तो बच्चों को कैसे भेजेगी। अब यहाँ पे आपने देखा कि सीमा हैदर के पास सिवाय ये जो 5-10 मिनट का इंटरव्यू था, इसमें उन्होंने मूंगफली खाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने मूंगफली खाई है और कुछ भी नहीं किया, जो कि वो खाते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया और ना ही ये किसी काम का कोई इंटरव्यू था। ये सिर्फ एक तरह की मिन्नत समाजत और रिक्वेस्ट थी कि ग़ुलाम हैदर आप अपने 2 बच्चों के साथ गुजारा कर लें और मुझे यहाँ पे खुदा के लिए रहने दें और प्रोसीडिंग ना करें और इस तरह की चीज़ें। और साथ ही साथ ये एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह से इनके भाई की जानब से प्लान किया जाता है कि जनाब पाकिस्तान में तो बच्चों को ख़तरा है तो भारतीय सरकार पाकिस्तान में क्यों भेजेगी। अब यहाँ से एक समझ में हमें बात नहीं आती कि ख़तरा सीमा हैदर के पास है या ग़ुलाम हैदर के पास है, जो बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवा रहा था, अच्छा स्टेटस ऑफ एजुकेशन दे रहा था, अच्छी एजुकेशन दिला रहा था, या सीमा हैदर के पास ग़ुलाम हैदर के बच्चों को ख़तरा है। इस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही। जो खातून एक बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है और कल कलां को वो बांग्लादेश का या किसी और मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करेगा, इसका क्या पता कल को किसी और शख्स से प्यार हो जाए, कल को किसका और भाई उठकर आ जाए। तो फिर ये वाला जो भाई है, ये तो अभी तो सिर्फ इसको दस्त और क्या ही लगे हैं और जलते तवे पर ही बैठा है, फिर शायद इससे पहले किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में भी ये एडमिट हो जाए। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं आऊँगा। जो खातून पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरे मुल्क में जा सकती है, वो कल कलां को किसी और लालच में, किसी और अफस में, किसी और खुदगर्जी में कोई और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जाए। वहाँ पे आप जानते हैं किस तरह से बॉर्डर की सिक्योरिटी होती है। वहाँ पे इन बच्चों के साथ अगर दोबारा ऐसा अटैम्प्ट करती है तो ये बच्चे किसी अंधी गोली का निशाना भी बन सकते हैं। खतरा सीमा हैदर के पास है या ग़ुलाम हैदर के पास है,
जो एक प्रॉपर एजुकेशन दे रहा था बच्चों को, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए सऊदी अरब पहुंच चुका था। बहरहाल साथ ही साथ उसने अपने इंटरव्यू में ये भी बात की कि मेरे भैया जो हैं उनकी क्या बात है, उनकी क्या बात है, उन मेरे भैया जो हैं चाहे उन्हें मोशन ही लग गए हैं सुप्रीम कोर्ट के दौरे के बाद, लेकिन वो 100 वकीलों पे भारी हैं। भाई आपके भाई 500 वकीलों पे भारी होंगे, 1000 वकीलों पे भारी होंगे। आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या अदालत इस चीज़ को कंसिडर करती? अदालत तो बात करती कानून की, और आपके भाई के पास कोई लीगल आंसर नहीं है इन सारे सवालों का। अगर लीगल आंसर है तो आए हमारे साथ बैठे डिबेट करे। डे वन से हम चैलेंज कर रहे हैं, मेरी तो उनसे प्रैक्टिस भी कम है, आए हमारे साथ बैठे बात करे। बहरहाल ये सारी सूरत हाल के बाद मैं इसमें यही कहूँगा कि फिल वक्त सीमा हैदर और AP सिंह का ज़हनी तवाज़ुन जो है ना वो जा चुका है, और आगे आगे आप देखें कि क्या सूरत हाल बनती है। मज़ीद भी एक दो चीज़ें हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि AP सिंह की वालदा के ख़त के बारे में, इस तरह की और बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं जो आने वाले वक्त में आपसे मैं शेयर करूँगा, जिसके बाद तो बिल्कुल ही इनके तबूत में आखिरी की लग जाएगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, जो लोग इस केस के साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहें, और रोशन अजीम साहब, गुलाम हैदर और हम सब लोगों को सपोर्ट करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।